हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ द सिमरन आयस। और आज हम लोग बात करेंगे दैट इज अबाउट द लोक अदालत एंड आर्बिटरी ट्रिब्यूनल्स के बारे में कि क्या डिफरेंस है। आपको पता है जीएस पेपर 2 में ये आपका जो है इंक्लूड आउट हुआ है, तो हम देखेंगे कि क्या है ये आपके जो है लोक अदालत एंड आर्बिटरी जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं। सो गाइस, दिस इज द इंट्रोडक्शन जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, दैट इज over 2 crore cases has been settled by the Lok Adalat since inception, and over 30,000 arbitration cases has been filed annually in India in the arbitrary tribunals. So comparison between the both of them, तो हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली में, जिसमें आप लोगों का ये टॉपिक तो गाइस रिजॉल्व हो ही जाएगा, पर आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। देयर इज अ डिस्क्लेमर गाइज, मैं कभी ये अप्रिशिएट नहीं करती कि आप ऐसे टेबल्स में बनाओ, बस मुझे यहाँ पे एक तरीके की नोट मेकिंग करनी थी, तो आई एम बेसिकली मैंने इसीलिए ऐसे लिखा। आप लोग लाइंस में भी लिख सकते हो, दैट लुक्स मोर फॉर्मल। तो पहला पॉइंट यही है, लोक अदालत इज इनफॉर्मल एंड योर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स इज फॉर्मल। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि लोक अदालत काफी इनफॉर्मल वे में काम करती है और आर्बिटरी जो है हम लोगों की ट्रिब्यूनल्स काफी फॉर्मल तरीके से काम करती है। तो आप एक्ट देख सकते हो, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में बना था ये हमारा, इसके अंडर जो है ये बनी थी लोक अदालत। एंड आर्बिटरी एंड द कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 जो है इसके अंदर बनी थी आर्बिटरी ट्रिब्यूनल्स। सो यहाँ पे दोनों का मुद्दा यही है कि हम लोग रिजॉल्व करते हैं अपने मैटर्स को, पर यहाँ पे करते हैं थ्रू योर नेगोशिएशन, कंसिलिएशन एंड योर कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे गैस हम लोग रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को बाय योर आर्बिटरी अवार्ड्स। अब गैस जब हमारा कोर्ट जजमेंट देता है ना, तो उस जजमेंट को बेसिकली हम लोग जजमेंट बोलते हैं, और जब आर्बिटरी को अपना डिसीजन देते हैं उनको अवार्ड्स बोला जाता है। विद योर आर्बिटरी एक्टिंग एज अ जज। सो गाइस, ये जो हमारे डिसीजंस होता है, अगर ये फाइनल और बाइंडिंग होता है अगर दोनों पार्टी एग्री करते हैं तो। और जो आर्बिटरी अवार्ड्स हैं वहां पे आपके जो ये पार्टीज हैं वो पहले ही डिसाइड कर लेती हैं अगर हमारा डिस्प्यूट होगा तो हम क्या करेंगे। तो वहां पे जो है कहीं ना कहीं आप ये लेके चलो कि वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, तो उनके टाइम पे काफी इन्फोर्सेबल होता है। जस्ट लाइक योर कोर्ट डिग्री। कोर्ट डिग्री क्या होता है, जजमेंट के बाद ही ना आपकी डिग्री आती है, जिसमें वो बताते हैं कि आपको ये होगा, आपने ये किया है, अब इसके बाद ये एक्शन लिया जाएगा, या फिर ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे है और इसके आगे इसको दी जाएगी, इसके बच्चों को दी जाएगी, या जो भी है आपका जो है आगे फर्दर जो है आपका आप कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे जो कंडक्ट होता है ना, दैट इज जो लोक अदालत के अंदर जो डिसाइडिंग अथॉरिटीज होते हैं, दैट इज योर रिटायर्ड जजेस ऑफ योर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लॉयर्स और योर सोशल वर्कर्स भी होते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें दूसरी साइड, ये आपका ना एक्सपोर्ट आर्बिटरीज होते हैं, जो कि पार्टी ही चूज करती है कि कल दिन को हमारे में बीच में डिस्प्यूट होगा तो कौन चलेगा। ठीक है। सो गाइज, हाँ, लोक अदालत इज काइंड ऑफ अ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोगों का एजेंडा रहता है इसका। एंड पार्टीज जो हैं यहाँ पे काफी मतलब कि क्विक रिस्पॉन्स होता है लोक अदालत का, बट जो आर्बिटरी एक्शंस होता है वहां पे द पार्टीज कैन बेयर द कॉस्ट। तो ये यहाँ पे आर्बिटरी जो फीस होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। जनरली यहाँ पे कोई अपील की जरूरत नहीं होती, ना हम लोग अपील अलाउड होती है। अगर अवार्ड इज म्यूचुअली एग्रीड तो उसको नहीं किया जा सकता। अपील्स में क्या होता है, इट इज फाइल्ड इन द कोर्ट अगेंस्ट द आर्बिटरी अवार्ड अंडर अ सर्टन कंडीशन ओनली। दोनों में ही या तो यहाँ पे एग्री हो जाए तब नहीं करते, अगर यहाँ पे सर्टन कंडीशन में ही हम लोग लेके जाते हैं, अदरवाइज ये कभी होती नहीं है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया था गाइस, देखो यहाँ पे पूछा गया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम एंड वेदर दे एंटरटेन द सिविल एंड योर क्रिमिनल केसेस। तो क्या होता है, लोक अदालत में गाइस कंपाउंडेबल आपके सिविल और क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं। मतलब कि बहुत छोटे मोटे केसेस, जैसे ना आपका मैरिज का हो गया, जिसमें सीरियस क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, जैसे मर्डर, रेप, ये ना ये सब चीजें इन्वॉल्व नहीं है आपकी। तो जो छोटे मोटे क्राइम्स और जो आपके सिविल केसेस होते हैं वो आपके यहाँ पे देख लिए जाते हैं, और अप टू 1 करोड़ यहाँ पे जो है इसकी लिमिट होती है, जुरिस्डिक्शन होती है। और यहाँ पे आपकी आर्बिटरी जो काउंसिल्स होती है वहां पे आपकी सिविल केसेस जो है देखे जाते हैं प्राइमरली, जैसे कि आपके सिविल कमर्शियल डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए एंड सो ऑन। ये गाइस बेस्ड है ऑन द यूएन सिट्रल आपकी कन्वेंशन है इंटरनेशनली। तो आप इंटरनेशनल अगर आप पॉइंट डाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और वेयर एज योर अदर थिंग्स लाइक योर गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है हमारा लोक अदालत अंदर आर्टिकल नंबर 51। सो 51 यहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हो
सो मैंने एंड में कंक्लूजन लिखा है, बाय अंडरस्टैंडिंग द बोथ द स्ट्रेंथ एंड द limitation of both the parties, we can make the informal decisions by fostering efficiency and effectiveness of the judicial justice system. So this is it guys, I hope you loving this series and so much good responses there. and मैं यही GS पेपर 2 का guys, ये जब आपका कंपाइल हो जाएगा पूरा, so we will send it with the learn by maps polity as an complimentary thing, जहाँ पे आप जो है इसको रीड आउट कर सकते हो. 2024 का हम लोग गाइस डिस्कस कर रहे हैं पेपर. एंड आपको क्या लगता है कि सीरीज कैसी चल रही है? कमेंट डाउन गाइस. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन. जय हिंद.